बच्चों, अच्छे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है अच्छी? देखिए पी ब्लॉक का, मैं आपको पी ब्लॉक का क्वेश्चन करवा रहा था। बोर्ड एग्जाम में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा रहा हूँ। ओके, उसी को मैं देखिए कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज के क्लास में देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड। इनर्ट पेयर इफेक्ट में पी ब्लॉक में आपको करा रखा हूँ, वहां पर जाके पूरा डिटेल देखिए। आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ये पूरा डिटेल में बता रखा हूं आपको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्वेश्चन कराऊंगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में बनता है? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखिए आपको याद रखना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोन में बनता है। फोन मीन्स हो गया फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा। मीन्स कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें HF बॉन्ड हो, OH बॉन्ड हो, NH बॉन्ड हो। रेयर केसेस में क्लोरीन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लोरीन के साथ बनता है। बट जनरली जो देखा गया है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग केवल कौन बनाएगा? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कोई भी अल्कोहल है, आप अल्कोहल जब लिखते हैं तो यहाँ देखिए OH होता है बॉन्ड, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। कोई भी अल्कोहल वाले चैप्टर में हम देखेंगे अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अमोनिया देखिए हम लिखते हैं, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ओके, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इन सब कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगा? जिस कंपाउंड में HF बॉन्ड होगा, जिसमें OH बॉन्ड होगा, जिसमें NH बॉन्ड होगा। मीन्स फोन जब किससे जुड़ा हुआ रहेगा? हाइड्रोजन से। अब क्वेश्चन उठता है कि यही तीनों एलिमेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनाता है और दूसरा एलिमेंट्स क्यों नहीं बनाता? हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है और इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा है। इसी कारण से यहाँ पोलराइजेशन बॉन्ड का ज्यादा होता है और यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ये स्पेशल टाइप का डायपोल है। स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप का डायपोल इंटरेक्शन के कारण बनता है। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ गए होंगे। आपको पूरा डिटेल में देखना है तो 11th के केमिकल बॉन्डिंग का ये पार्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स का होता है, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप वहां पर पूरा डिटेल में देखिए। मुझे अभी बस इतना यूज है कि फोन जब हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ओके, समझ पा रहे हैं? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे देखिए मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन है देखिए जो एग्जाम में कई बार पूछ रखा है। पहला क्वेश्चन है आपका H2O इज लिक्विड बट H2S इज गैस। यही क्वेश्चन देखिए मैं बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है आपका H2O is liquid but H2S is gas। वाह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार बोर्ड एग्जाम में दिया है। H2O द्रव होता है जबकि H2S गैस होता है। क्यों? यही है क्वेश्चन। H2O द्रव होता है जबकि H2S गैस होता है। क्यों? क्या आंसर लिखेंगे? H2O में देखिए जब हम H2O का ड्रॉ करते हैं, H2O का ये स्ट्रक्चर है और H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आ जाता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट, बहुत सारा प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण अफेक्टेड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें कैसे बनता है ये देखिए इस तरह से OH, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, यहाँ पर ये खींचा डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ये फिर किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है जिसके कारण मॉलिक्यूल इंटरमॉलिकुलर फोर्स बढ़ जाता है,
मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आ जाता है और ये किस स्टेट में आ जाता है, लिक्विड स्टेट में। बट H2S में ऐसा कुछ नहीं है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है। आपको मैं पहले ही बता रखा हूँ कि फोन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनाता है। फोन मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों बनाता है। इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत अधिक होती है। इन तीनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत अधिक होती है, इसीलिए यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ओके, और दूसरा एलिमेंट नहीं बनाता। रेयर केसेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। ओके, और कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, आप याद रखिए, और वो भी H से जब जुड़ा हुआ रहेगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए मैं सबको एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ क्वेश्चन को, ताकि आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और आंसर भी लिखते जा रहा हूँ। इसका आंसर लिखेंगे H2O molecule is bonded with hydrogen bonding, but hydrogen bonding is not formed in H2S. Therefore H2O molecule exists in liquid state, but H2S in गैस स्टेट। H2O में किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, H2O में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल के बीच बनता है। H2O में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। इंटरमॉलिक्यूलर समझ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू टाइप्स का होता है। इंटर जब दो मॉलिक्यूल के बीच बनेगा, देखिए अभी मैंने बताया था, एक मॉलिक्यूल ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इस दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, इसको हम लोग कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पूरा डिटेल आपको रीड करना है तो प्लेलिस्ट में आप सर्च कीजिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर 2-3 वीडियो दे रहे, उसका डेफिनेशन, उसका एप्लीकेशन, बेसिक से पूरा डिटेल में मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। कॉपी कर लीजिए इसको, हिंदी में मैं लिखने जा रहा हूँ। बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज बॉन्डेड विथ H2O molecule is bonded with hydrogen bonding, but hydrogen bonding is not forming H2S. देखिए आपने कॉपी किया होगा, आप कॉपी किए होंगे, मेरे साथ कॉपी कीजिएगा, तभी आपको 100% आ पाएगा। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ। देखिए हिंदी में भी मुझे लिखना पड़ता है, हिंदी में मैं बता रहा हूँ आपको। H2O अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा रहता है, जबकि H2S अणु में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है। इसीलिए H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S गैस अवस्था में
पाया जाता है, पाया जाता है। समझ पा रहे हैं? H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक आते गया, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स से पकड़ लिया। H2S में ऐसा नहीं होता, इसीलिए फिजिकल स्टेट ही चेंज हो गया, उसकी अवस्था ही चेंज हो गई। कॉपी कर लीजिए। H2O अणु एक दूसरे से हाइड्रोजन बंधन से जुड़ा रहता है, जबकि H2S अणु में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता, इसीलिए H2O द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि H2S गैस अवस्था में पाया जाता है। आप इसका फिगर भी दिखा सकते हैं, देखिए इस तरह से H2O में ये रहा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण ये जो बॉन्ड फिर इधर बनेगा, देखिए O H H, ये जो बॉन्ड बन रहा है इसी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ओके, आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर नहीं लिख रहा, खाली यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ। ओके, बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब नंबर लिखने में उल्टा पुल्टा या भूल गया तो आपको दिक्कत आएगी। मैं केवल क्वेश्चन लिख दिया हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आप कॉपी कर रहे होंगे, कॉपी कीजिए। देखिए मिटाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ, NH3 नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NH3 हैज हायर NH3 हैज हायर boiling point than PH3। वाह, इसका आंसर होगा NH3 मॉलिक्यूल, NH3 क्वेश्चन देखिए हिंदी में लिख रहा हूँ। NH3 का क्वथनांक PH3 से ज्यादा होता है, क्यों? इसका आंसर होगा NH3 में। अब देखेंगे NH3 क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह इंक्रीज कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक बोलते हैं। देखिए NH3 में कौन सा बॉन्ड है, NH3 में आप देख रहे हैं NH बॉन्ड है। NH3 में कौन सा बॉन्ड है, NH बॉन्ड है। मैं आपको बता रखा हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में बनता है, जब HF बॉन्ड रहे, OH बॉन्ड रहे, NH बॉन्ड रहे, मीन्स फोन रहे। फोन जब हाइड्रोजन से जुटा हुआ रहे, NH3 क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। अब ये भी क्वेश्चन दे देता है कि NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, PH3 नहीं बनाता है। क्या लिखेंगे उसमें कि NH3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से बहुत अधिक होती है, इसीलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH3 बनाता है। बट फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे उतनी अधिक नहीं होती है, इसीलिए वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। तो इसका आंसर देखिए मैं बताने जा रहा हूं। NH3 molecules are bonded with hydrogen bonding. Therefore, intermolecular force increases, which increases its boiling point. But pH3 molecules
molecules does not form hydrogen bonding, so that NH3 has higher boiling point than pH3 NH3 मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स से पकड़ेगा, और इसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा वहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो यही देखिए यहाँ लिखा हुआ है, NH3 molecules are bonded with hydrogen bonding, therefore intermolecular force increases, which increases its boiling point, but pH3 molecules does not form hydrogen bonding, so that NH3 has higher boiling point than pH3। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर आगे हिंदी में मैं बता देता हूँ। देखिए मैं हिंदी में भी लिखने जा रहा हूं। NH3 अणु में, लिखिए आप हिंदी में भी, NH3 अणु में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जिसके कारण अंतर आणविक बल बढ़ जाता है और इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि pH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है। इसीलिए NH3 का क्वथनांक pH3 से ज्यादा होता है। ओके, आप इस तरह से जब लिख के आइएगा, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, तब आपको 100% मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क का जनरली ये क्वेश्चन देता है। ओके, इस तरह से आपको लिखना है, कॉपी कर रहे होंगे आप। NH3 अणु में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, जिसके कारण अंतर आणविक बल बढ़ जाता है और इसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जबकि pH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है। इसीलिए NH3 का क्वथनांक pH3 से ज़्यादा होता है। आप कॉपी कर लिए होंगे। देखिए आप कॉपी कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए HF इज वीक एसिड। अगला जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है HF इज वीक एसिड देन HI। HI से कमजोर अम्ल होता है।
क्यों? आंसर इसका देखिए क्या होगा। HI का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होता है। HI का क्या होता है? जैसे यदि हम देखिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन भी आपको पूछ रखा है। यदि हम देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको बाद में, पहले इस क्वेश्चन का आंसर लिख देता हूं, इससे रिलेटेड भी दूसरा क्वेश्चन वो ही मैं बता दूंगा। HI का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो होता है, इसको, इसके बॉन्ड को तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, लेकिन इसका बॉन्ड एनर्जी कम होता है, बॉन्ड एनर्जी इसका कम होता है, जबकि HF का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होता है। यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ लेता है, इसीलिए HF वीक एसिड है, HI स्ट्रॉन्गर एसिड है। ओके, देखिए मैं आंसर लिखने जा रहा हूं। The bond energy of HI is low than HF, and HF molecules are bonded with hydrogen bonding. Therefore HF is weak acid than HI. HF क्या होगा? वीक एसिड। बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI इज लो, HI का बॉन्ड एनर्जी लो होता है देन HF, and HF molecules are bonded with hydrogen bonding. Therefore HF is weak acid than HI. या आपको इस दूसरा क्वेश्चन ही देखिए और करके यही आंसर होगा, यही आंसर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दे सकता है आपको HI is stronger acid than HF। इसका भी आंसर यही हम लोग लिखेंगे। देखिए एक ही क्वेश्चन को ये रिपीट किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और इसको बार बार रिपीट किया है। एक बार ये पूछा है तो एक बार ये दे दिया, दोनों एक ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? HI HF से प्रबल अम्ल होता है, क्यों? अम्ल होता है क्यों? यही क्वेश्चन है। ओके, तो आप इस पार्ट को कॉपी कीजिए, हिंदी में मैं लिख देता हूं। देखिए हिंदी में मैं इस आंसर लिखने जा रहा हूं। HI का बॉन्ड वियोजन एंथैल्पी, HI का बॉन्ड वियोजन ऊर्जा HF से कम होती है, और HF अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा रहता है। इसीलिए HF HI से दुर्बल अम्ल होता है। समझ पा रहे हैं आप? HI का बॉन्ड वियोजन ऊर्जा HF से कम होता है, और HF अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा रहता है, इसीलिए HF HI से दुर्बल अम्ल है। यदि क्वेश्चन में इस तरह से पूछ दे कि HI HF से ज्यादा प्रबल अम्ल
होता है। क्यों? फिर भी यही आंसर हम लोग लिखेंगे। यदि ये क्वेश्चन रहेगा फिर भी यही आंसर लिखेंगे। HI का बॉन्ड वियोजन ऊर्जा HF से कम होता है और HF अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा रहता है। ओके, आप कॉपी कीजिए। देखिए, इसी से रिलेटेड मैं एक और ऑर्डर आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन आपको पूछा है सब्जेक्टिव में, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि HX का, पहले मैं P ब्लॉक में करा रखा हूँ, HX का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताइए। आप कॉपी किए होंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताने जा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ये रहा, राइट द डिक्रीजिंग acidic strength order of HCl घटते हुए क्रम में अम्लीय क्षमता लिखें। घटते हुए क्रम में अम्लीय क्षमता लिखें। आपको दिया हुआ है HCl, HBr, HF, HI, ये सब दे रखा है एसिड, और इसका बोल रहा है डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताने के लिए। तो इसका होगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा अम्लीय क्षमता क्रम। HI स्ट्रॉन्गर होगा देन HBr, देन HCl, देन HF। HF वीक एसिड है। यही ऑर्डर हम लोग लिखेंगे। ओके, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन ऊर्जा इस ऑर्डर में कम हो रहा है, इस ऑर्डर में हम जा रहे हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस ऑर्डर में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। इस ऑर्डर में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। ओके, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को। बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वो कम होते जाता है नीचे जाने पर। ओके, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को आप। कॉपी कर लिए होंगे आप। H2O इज न्यूट्रल बट H2S इज एसिडिक। देखिए इसका भी आंसर H2O इज न्यूट्रल। क्वेश्चन मैं अगला लिखने जा रहा हूं। H2O इज न्यूट्रल बट H2S इज एसिडिक। H2O उदासीन होता है जबकि H2S अम्लीय। इसका आंसर होगा इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन H2O, but hydrogen bonding is not formed in H2S। ओके, आप कॉपी कर लीजिए। क्या होगा इसका हिंदी में आप लिख लीजिएगा। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है, इसीलिए